नमस्कार दोस्तों, मैं शमिता रूपकथारा इस चैनल में हर सोमवार की तरह आज भी मैं सोमवार सुकुमार इस सेगमेंट में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने आई हूँ आर्फियोस। आर्फियोस ये एक अनुवाद साहित्य है। ये ग्रीक जो माइथोलॉजी है उसका ये एक अनुवाद किया है सुकुमार राय ने। सुकुमार राय की परिचय मैं बार बार आप लोगों के सामने इसलिए मैं आप लोगों के सामने ला रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र में वो गुज़र गए हैं, लेकिन उनका जो लिखा है, उनका जो क्रिएशंस है, जो भी वो रचना करके गए हैं वो सारे शिशु साहित्य के हिसाब से ही होता है। शिशु साहित्य ही है, लेकिन वो शिशु साहित्य ही सिर्फ नहीं है, वो बच्चों का ही नहीं है, वो हमारे भी हैं। एक पूरा जनरेशन, एक क्या अभी भी हम लोग वो चाहे हम 60-65 साल के बूढ़े हो या हमारे तरह कोई हो या एकदम बच्चे हो सबके लिए आज भी सुकुमार राय बांग्ला में पश्चिम बंगों में जो भी अगर आप जाओगे तो कोई भी बंगाली बोल के आप लोग जिनको जानते हो, जो लोग मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंसान दो प्रकार के होते हैं। एक सुकुमार राय की जो रचना है कोई पढ़ा है और एक जो नहीं पढ़ा है, ऐसा है। और लेकिन उनका जो पॉपुलैरिटी है या पॉपुलैरिटी नहीं, उनके बारे में जो नोशन है या जानना है, इन्फॉर्मेशन है, वो बंगाल के बाहर या बंगालियों के बाहर बहुत ही कम आप लोग जानते हो। लेकिन हाँ, आप लोग जानते हो कि ऐसे जानते हो, उनके बेटे को जानते हो, सत्यजीत राय को जानते हो। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि सुकुमार राय कौन है। ये परिचय देना बहुत गंदा लगता है कि भाई वो सत्यजीत राय के पिताजी हैं। बेसिकली दे आर द मेस्ट्रोज, मतलब उनकी जो फैमिली है, उनकी मतलब सत्यजीत राय की जो बुआ हैं या मतलब हर कोई, दे आर द ज्वेल्स ऐसे हैं। तो दे शुडंट बी गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी अदर देन देमसेल्व्स। तो इसीलिए अब से हम बोलेंगे कि सुकुमार राय सुकुमार राय ने लिखे हैं, और फिर हम उनके बेटे का कोई रेफरेंस आज के बाद से हम नहीं देंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्फियुस 9 बहनें थे जो जिनको माना जाता था छंद की देवी। छंद कैसा? संगीत की, कविता की, नृत्य की या गायकी की, हर किसी तरीके का जो छंद का जो कला है, वो उन कलाओं की देवियाँ थीं ये 9 बहनें, और उनके समान और कोई नहीं था छंद विद्या में। उन 9 बहनों में से ही एक बहन देवराज जुपिटर की पुत्र एपोलो को अपना हस्बैंड, अपना स्वामी, पति के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों में शादी हो गई। एपोलो थे सौंदर्य के देवता, शिल्प और संगीत के देवता। तो वो जब वीणा बजाते थे, वीणा बजा के जब गाना गाते थे, तब देवता भी एकदम चुप होके, अवाक विषय विह्वल होके वो उनका गाना सुनते थे। तो ऐसे ऐसे बाप और माँ की जो बेटा है वो थे आर्फियोस। तो भाई ये जाहिर सी बात थी कि वो भी गाना और बजाने में उस्ताद थे। आर्फियोस की जो गुण है, ये जो कला है, वो बहुत कम समय में ही देश विदेश में हर किसी के पास पहुंच गया, उनके गुणों का व्याख्यान। और उनके पिताजी एपोलो इतने खुश हुए उसके गानों से कि वो अपनी जो वीणा थी ना, वो वीणा वो उनको दे दी। अब आर्फियोस पहाड़, पर्वत, वन, जंगल, हर जगह पे अपना वीणा, पिताजी के दिया हुआ जो वीणा है उसको बजाते फिरते, और उसके साथ साथ वो गाना भी गाते हुए जाते। और उनकी जो गाना जब जहाँ पर धरती के ऊपर जब भी वो ऐसे गाना बजाते हुए और गाते हुए जाते थे तो धरती ना पूरा स्थिर होके वो सुनता। आर्फियोस की जो बीना की जो झंकार है, जो सुर था, वो आकाश को पूरा भर देता था।
उस सुर की जो आनंद है, उस आनंद से मोहित होके पेड़ पौधे अपने से ही फूलों को खिला देते थे। समुंदर का जो स्रोत है, जो कोलाहल था, वो रुक जाता था। वन के जो हिंस्र, जो बहुत ही भयंकर जो पशुएं थे, वो अपने हिंसा भूल के, पता है, एकदम चुप होके उसके वो गाने गाने और बीना के जो आवाज़ है, वो सुरीला मधुर तान वो लोग सुनते थे। ऐसे ही वो देश विदेशों में वीणा बजाते हुए, गाना गाते हुए आरफ्यूज चल रहे थे। ऐसे ही एक दिन यूरिडिस नाम की एक सुंदरी कन्या उनकी वीणा की आवाज़ से मोहित होके उनके कौन बजा रहा है ये देखने के लिए उनकी तरफ आ गए। अब यूरिडिस को देखने से ही आरफ्यूज बहुत खुश हो गया। वो बहुत ही खुशी से अपने वीणा में एक सुंदर सा तान बजाना शुरू किया, और ऐसा तान कि पूरा आसमान, पूरा गगन मतवारा हो गया। और उस सुर में यूरिडिस एकदम मगन, कह सकते हो कि पूरा वावरी हो गई। इसके बाद यूरिडिस और आरफ्यूज दोनों शादी कर लिए, और बहुत खुश होके दोनों ही मदमस्त होके गाने के सुर में मदमस्त होके देश विदेश घूमते हुए चलते रहे और जीवन को खुशी से आगे बढ़ाते रहे। लेकिन ये जो आनंद था, ये जो खुशी के दिन थी, हर खुशी का भी एक समाप्ति, एक एक्सपायरी डेट होता है, वो भी ख़त्म हो गया। कैसे? वो लोग तो पेड़ पौधे, घने जंगल, वन, पहाड़, पर्वत, समुंदर, ऐसे ही सब कुछ पार होते हुए जा रहे थे। तो इसी में एक दिन एक विषैला सांप यूरिडिस को काट लिया और यूरिडिस की देहांत हो गया। यूरिडिस मर गई। अब आरफ्यूज तब उसका तो दिल टूट ही गया, वो पागल हो गया, पता है। और उसकी जो वीणा, जो सबको अपने सुरीले आवाज़ से मोहित कर देता था, आज उसकी वीणा से सबसे दिल दहलाने वाला सुर निकलना शुरू हुआ, जो वो सबको समझा, ये कहने लगा कि मेरा दिल चूर चूर हो गया है, समझो मेरे अंदर की दर्द, मेरी जो प्यारी यूरिडिस है वो मुझसे जुदा हो गई है। तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आया। आरफ्यूज चारों तरफ दौड़ने लगे, भागने लगे। ऐसे करते करते एक दिन वो ओलिम्पस जो पर्वत है वहाँ पर आ गए। देवराज वज्रधारी जुपिटर जो थे, वो आरफ्यूज की वो दुख भरी जो गाथा है, जो गाने हैं, जो संगीत है, उससे वो व्यथित हो गए। वो समझ पाए ये तो प्रेमी है और ये पागल हो चुका है। तो उनको इतना खराब लगा कि वो बोले, जाओ तुम पाताल में जाओ, पाताल लोक में प्रवेश करके यमराज प्लूटो से अपनी स्त्री की प्राण भिक्षा में ले लो। लेकिन ये समझ लो, ये बहुत बड़ी और एक दुस्साध्य काम है। क्यों? क्योंकि पाताल लोक है, अपने अगर प्राणों की अगर माया है, मोह है, तब ऐसा काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना कि तुम कहाँ जाना चाह रहे हो और क्यों जाना चाह रहे हो। आरफ्यूज, सही मायने में जो लोग प्यार करते हैं वो निर्भीक होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, किसी को वो चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो लोग निर्भीक होते हैं। तो आरफ्यूज भी निर्भीक था। वो वीणा को बजाते हुए पाताल लोक में प्रवेश की। इस जो पाताल लोक है, पाताल लोक की जो प्रवेश सिंह दरवाज़ा था, वहाँ पर यमराज का 3 मुंडी वाला एक कुत्ता था, जो दिन रात पहरा देता था। आरफ्यूज को आते हुए देखकर उसका जो 6 आंखें हैं वो तो पूरा जल उठा। उसके मुंह से विषैला आग निकलना शुरू हुआ।
लेकिन आर्फियस की जो वीणा का जो सुर है ना, वो जहाँ तक उसके कानों में बसा वो शांत हो गया। आर्फियस तब बिना बाधा के पातालपुरी में प्रवेश कर गया। अब पातालपुरी कांपना शुरू हुआ। वीणा के झंकार जहाँ तक उठा, पाताल के सबसे अंधेरे, गहन अंधेरे में भी वो संगीत प्रवेश कर चुका था। वो शब्द, वो जो सुंदर वीणा का जो वादन था, उससे यमदूत लोगों का हुंकार और पापी लोगों का आर्तनाद, सब कुछ मुहूर्त में, पूरा का पूरा पल भर में वो स्तब्ध हो गया। पानी के अंदर आकंठ मतलब गले तक डूब के अत्याचारी टैंटलस, मतलब वो इतना अत्याचारी था कि उसको ये सज़ा दिया गया था टैंटलस को कि तुम पानी अपने गले तक डूब के रहोगे पानी में, लेकिन फिर भी तुम्हें प्यास लगेगा, लेकिन तुम पानी पी नहीं सकते हो। तो टैंटलस जो प्यास से पागल हो चुका था, वो वीणा के वादन से वो अपना प्यास भूल गया। महापापी इस्कियन थे, जिसको सज़ा मिला था नरक में एक घूमता हुआ चक्री है, उसमें उसको दौड़ते रहना है। लेकिन अचानक से हुआ क्या, ऑर्फियस की जो वादन है वो उसके कान में जाते ही पहले तो उसका चक्री घूमना बंद कर दिया, और वो जो अनंत काल तक दौड़े जा रहा है, वो भी क्षण भर में के लिए ही सही, लेकिन वो भी स्थिर हो गया और उसको भी आराम मिला। धूर्त और निष्ठुर सिसिफास, इनको सज़ा दिया गया था कि पहाड़ के पूरे चोटी में उनको एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उनको धक्का दे के ऊपर चढ़ाना है, लेकिन वो जितना भी कोशिश करे चढ़ाने के लिए जाए, फिर से वो नीचे गिर जाए। इसी काम से वो अनंत काल तक भर से वो परिश्रम किए जा रहे हैं, लेकिन ऑर्फियस की जो संगीत है वो भी उसको स्तब्ध कर दिया, और वो भी उसको थोड़ा सा आराम नहीं चाहिए to read a book. Audible Books that speak to you. लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ऑर्फियस यमराज के पास उनके सिंहासन के सामने पहुंच गया। वहाँ पर यमराज प्लूटो और उसकी जो रानी है प्रोसर्पिना बहुत ही स्थिर होके बैठे हुए थे, और उनके पाँव के बगल एकदम सामने ही नियति जो तीन बहन हैं, नियति के बहनें जो हैं, नियति बहनें, वो लोग जीवन के जो धागा है ना, उसको लेके वो लोग खेल रहे थे। एक जना क्या कर रहा था, वो धागा को सीधा कर रहा था, जो उलझ गए थे उसको सीधा कर रहा था। एक जना उसको अच्छे से तय करके उसको एक सुतली में, मतलब पकाना नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे, उसको तय कर रही थी। और तीसरी जो बहन थी वो उसको काट दे रही थी, मतलब जीवन का सूचना, जीवन का चलना और जीवन का अंत, ये है तीन नियति बहनें। तो ऑर्फियस आए उनके सामने, आके वो गाने शुरू किए अपने वीणा बजाने के साथ साथ। तो यमराज प्लूटो, नियति बहनें सारे बहुत खुश हुए। उसके बाद वो यमराज आदेश की, तुम यूरिडिस को वापस लेके जाओ अपनी धरती पे, लेकिन ऑर्फियस सावधान रहना, यमलोक की जो सीमा है उसको पार करने से पहले तुम यूरिडिस को मुड़ के देखोगे नहीं, लेकिन अगर तुम मुड़ के गलती से भी देख लिए तो तुम्हारा इतना जो कठिन तपस्या है ये सारा व्यर्थ हो जाएगा। ऑर्फियस मतलब इतना खुश हुआ कि अब उसकी वीणा से एक दूसरा ही संगीत निकलना शुरू हुआ, और वो वीणा बजाते हुए वो चलने लगा और धरती लोक की तरफ वो चलना शुरू किया।
और उसके पीछे पीछे उनकी प्यारी यूरिडिस भी चलना शुरू की। लेकिन यमपुरी की जो सीमा है ना, सीमा के ठीक पहले आर्फियूस भूल गया। वो इतना खुश था ना, वो जो निषेध था, उनको जो मना किया गया था वो भूल गया, और भूल के वो यूरिडिस की तरफ वो घूम के देख लिया। जहाँ तक देखा उसके आँखों के सामने ही यूरिडिस की जो वो सुंदर मूर्ति है ना, वो हंसते हुए, जिस हंसी में खूब सारा आंसू थी, उस आंसू के साथ विदा ले ली। और इसके बाद आर्फियूस और क्या करते? वो धरती के हर एक कोने में, हर एक वर्ण में, हर एक जंगल में, हर एक पहाड़ में पागलों की तरह अपनी प्यारी यूरिडिस को ढूंढते रहे। उनके मन में यही हमेशा ख्याल रहता कि वन और जंगल की जो झाड़ी है, जो पेड़ है, पौधे हैं, हर कण में उनकी यूरिडिस, पर्वत के हर गुफाओं में उनकी यूरिडिस छुपा हुआ है। उनसे वो लुका छिपी खेल रही हैं। उनके मन में ये हमेशा ये ख्याल आता है कि पेड़ के हर एक पत्ते हवा के झोंकों के साथ, पंछियों के हर कलकलाहट के साथ, वो लोग सिर्फ यही कह रहे हैं, यूरिडिस, यूरिडिस। ऐसे ही अपने आप को अस्थिर, अपने आप को विचलित करते हुए, अपने ही भूल में अपना ही सर पीटते हुए ऑर्फियुस घूमते रहे। और ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन दारू की जो देवता हैं, जो बैकासे, उनके कुछ संगी साथियों के सामने वो आ गए। गलती से सही या नियति ने ही उनके सामने ला दिए, पता नहीं। लेकिन ये जो बैकासे का जो संगी साथी लोग थे, वो लोग कहे, सुनो तुम ना बिना बजाओ, हम लोग तो मौज करेंगे, हम लोग नाचेंगे तुम्हारे वीणा के तालों के साथ। लेकिन आर्फियुस, वो बिछड़ा हुआ प्रेमी, उसके दिल में कोई सा भी ये आनंद नहीं है, थोड़ा सा भी खुशी भी नहीं है। इसलिए उसकी वीणा के तारों में भी वो विरह की सुर ही बजता रहा। अब ये जो ये जो साथियाँ थे, वो सारे नशे में चूर, नशे में धुत, वो सारे कहने लगे, इसको मार रहे, ये हम लोगों के नशा को ही तोड़ दिया, ये दुख का क्या गाना पै पै करके बजा रहा है। तो तब सारे लोग मिलके आर्फियुस को इतना मारा कि उसका प्राण जो है उसके देह को छोड़ के चला गया। और फिर वो लोग नदी के पानी में बहा दिए, और वो देह यूरिडिस के नाम पुकारते हुए चलता रहा। ऐसे ही लग रहा था सबको कि उसकी मृत जो शरीर है वो भी यूरिडिस को ही ढूंढता फिर रहा था। लेकिन पता है, शून्य में, आसमान में आर्फियुस की आत्मा से एक बहुत ही खुशियों की संगीत, खुशियों वाली हंसी सुनाई पड़ता रहा, जो सबको पता चला कि ये जो खुशी के आवाज़ आ रहे हैं, खुश होके ये जो गाना, संगीत कोई अगर गा रहा है तो वो आर्फियुस था। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर को छोड़ने के बाद ही अपनी यूरिडिस को, अपने प्यार को वो पा लिए। और तब से नदी, वन, जंगल, किसी में, हर झरने में, हर किसी चलमान गतिशील हर किसी में आर्फियुस और यूरिडिस की यही खुशी हम लोगों को मिलता है। हम उसी की साक्षी होते हैं। इसलिए हम जब नदी के पास जाते हैं या झरने के पास जाते हैं या खुले आसमान को देखते हैं या खुला हुआ एक ज़मीन या मिट्टी देखते हैं तो हम इतने खुश हो जाते हैं। तो आज की कहानी, आज के अनुवाद साहित्य यहाँ तक ही था। बहुत कोइंसिडेंस है कि कल वैलेंटाइंस डे था और आगामी काल मतलब
मंगलवार बसंत पंचमी है। बंगाल में, पश्चिम बंगों में, सिर्फ पश्चिम बंगों नहीं, बांग्ला में जहाँ पर भी सरस्वती पूजा होती है वहाँ पर अघोषित रूप से देसी, मतलब वैलेंटाइंस डे तो बहुत बाद में आया है, हम भी अपने बचपन में कभी वैलेंटाइंस डे नहीं देखे थे, लेकिन इस समय में सारे बच्चे लोग जो हैं वसंत पंचमी के दिन कहीं ना कहीं अघोषित रूप से वैलेंटाइंस डे मना लेते थे। तो आज इन 2 दिन 14 फरवरी और 16 फरवरी के बीचों बीच में ऐसा एक कहानी, बाय चांस मैंने ये चूज़ किया था, और ये ऐसा एक कहानी है जो हम लोग को ये बताता है कि प्यार जो होता है वो अस्थिर होता है, लेकिन प्यार जो होता है वो इंसानों को निर्भीक बनाता है और सत्यवादी बनाता है, और इंसानों को इतना शक्तिशाली कर देता है कि कोई भी कष्ट आए वो उसको झेल लेते हैं और उसको वो पार भी करके जाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ही और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि एक चीज़ बहुत ख़राब लगा कि एकदम लास्ट में आके ऑर्फियस अपने यूरिडिस को तो वापस लेके जा सकता था, लेकिन ऐसा ही है कि जब हम लोग थोड़ा सा धैर्य हम लोगों में कम हो जाता है तो हम सब कुछ गवा चुके होते हैं। लेकिन वहीं जो सही मायने में जो मुझे मैसेज लगा इस कहानी से जो मैसेज मुझे लगा कि प्यार जो है वो जिस रूप में भी वो प्यार हो, वो जब आत्मा जुड़ जाता है, जब आत्मा के आत्मीय हो जाते हैं हम, तभी वो पूर्णता प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर भी जब यूरिडिस और ऑर्फियस अपने जीव देह को त्याग के वो आत्मा जो परमात्मा वाले रूप में आ गए, परमात्मा वाले रूप नहीं बोलूँगी मैं, ऐसे बोल सकती हूँ कि जब शरीर की मोह और बंधन से, शरीर के बंधन ही तो था जो वो ऑर्फियस को अस्थिर चित्त कर दिया, उसको मतलब सब्र नहीं हुआ, उसका सब्र टूट गया, बांध टूट गया, भाई वो पीछे मुड़ गया। वो सारे जो कमज़ोरियाँ हैं उससे जब हम मुक्त हो जाते हैं तो तभी हमारी जो प्रेम है, तभी हमारी जो साधना है वो पूर्णता प्राप्त होती है। तो मुझे इस कहानी से तो यही समझ में आया। तो हम फिर मिलेंगे सोमवार सुकुमार में, लेकिन कल हम दूसरे सेगमेंट फोक टेल्स ऑफ बंगाल इसमें एक नया स्टोरी हम शुरू करेंगे, क्योंकि आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, इंडिजेंट ब्राह्मण जो स्टोरी हम पढ़ रहे थे तो वो तो ख़त्म हो गया है। तो कल हम लोग और फिर से एक नया स्टोरी शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए शमिता को आप लोग इजाज़त दीजिए, और पहले से मैं बोलूँगी धन्यवाद शमिता रूपकथा इस चैनल के साथ रहने के लिए, और जो जिस भी प्लेटफॉर्म में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ब्लेस मी विथ योर सपोर्ट, एंड टिल देन टाटा। हम फिर से मिलेंगे, है ना। कल मिलते हैं, चलो बाय बाय।